नमस्ते, स्वागत है आप सभी का ग्रेट मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हमारा एक कार्यक्रम चल रहा है जिसका नाम है युवा संवाद। युवा संवाद, इस कार्यक्रम में युवाओं को विचारों को आप तक पहुंचाने के लिए जो सकारात्मक सोच है, चाहे वो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और क्या बोलते हैं, भारत की दिशा को आगे बढ़ाने वाली उन सभी मुद्दों को आपसे रूबरू कराएंगे। इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं धर्म विजय गंगवार जी, जो क्षेत्रीय उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी बृहत क्षेत्र युवा मोर्चा से हैं। धर्म विजय गंगवार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज के युवा जो राजनीति में जाना चाह रहे हैं, वो कुछ आपसे प्रेरणा भी लेंगे। इसी श्रृंखला में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने इस चीज को चुना, राजनीति में लोग आना नहीं चाह रहे हैं, फिर भी आपने इस क्षेत्र को चुना। इसमें आपके लिए चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा होगा। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हमारी ऑडियंस आपके मुख से ही सुने तो ज्यादा बेहतर होगा। ऐसा है कि छात्र जीवन से ही राजनीतिक क्षेत्र में रुचि थी जी। और छात्र जीवन में जो मित्र थे या सहपाठी थे, समस्याओं को लेकर मतलब प्रबंध समिति या इन सब से बातचीत, झगड़े और ये सब चलते रहते थे जी। और कहीं ना कहीं लगा कि हमारे साथ के लोगों को की लड़ाई को लड़ने के लिए भी कुछ लोग होने चाहिए। जी। तो पढ़ते पढ़ते तो इस तरीके का विचार नहीं था, लेकिन पढ़ाई एमटेक करने के बाद हमने 3 साल नौकरी करी और नौकरी के दौरान हमको समझ में आया कि राजनीति में आना जरूरी है। और राजनीति, जैसे लोग कहते हैं कि राजनीति खराब है, तो उसको सुधारने के लिए, उसको सही करने के लिए या उसमें कुछ परिवर्तन के लिए हमने सोचा कि खुद ही जाया जाए। ये कहने से अच्छा है कि पॉलिटिक्स खराब है, पॉलिटिक्स में कुछ अच्छा करने का या सही करने का प्रयास करने चाहिए, तो इस क्षेत्र में आए। किसी भी देश को, किसी भी समाज को आगे बढ़ाने के लिए एक संगठन की आवश्यकता होती है। आप चूंकि क्षेत्रीय उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी बृहत क्षेत्र के युवा मोर्चा से हैं, आपके हाथ में काफी जिम्मेदारियां भी होंगी। कुछ लोगों को आपसे काम भी पड़ते होंगे, उन कामों को कैसे हैंडल करें, ये बहुत सी जिम्मेदारी आपके ऊपर आती हो। कुछ भी ऐसे भी प्रकरण रहे होंगे जिसमें राजनीति दबाव आप पे रहे होंगे दूसरी पार्टियों के, उसके बारे में कोई ऐसा प्रकरण हो? नहीं, भारतीय जनता विद्यार्थी परिषद से जुड़े थे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी, हम सबको पता है, एक ऐसी पार्टी है जहां सामान्य कार्यकर्ता किसी भी पद को ग्रहण कर सकता है। परिवारवाद नहीं है जी। कि पहले मुलायम सिंह यादव, फिर अखिलेश यादव, उसके बाद उनका बेटा बनेगा। जी। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ जो काम करेगा वो प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, वो प्रधानमंत्री बन सकता है। तो एक अच्छे राजनीतिक दल में जो वास्तव में विचार के लिए काम कर रहा है, देश के लिए काम कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी हमने चुना और भारतीय जनता पार्टी ने हम पर विश्वास किया। इसके लिए हम भारतीय जनता पार्टी के आभारी हैं और लगातार युवाओं के बीच में, साथियों के बीच में काम कर रहे हैं। समस्याएं होती हैं, उनको हल करने का प्रयास करते हैं। लंबे समय से अब हमारी देश में और प्रदेश में सरकार है और लंबे परिवर्तन, बड़े परिवर्तन आपने भी देखे होंगे। हम सब देख रहे हैं कि देश में बहुत अच्छे सुधार हुए। प्रदेश में भ्रष्टाचार, अपराध तो बिल्कुल समाप्त ही हो गया है। तो चीजें अच्छी हो रही हैं और इस अच्छे दल के साथ होने के साथ विचार अच्छे हो रहे हैं और अच्छे लोग मिलते गए, तो इस तरीके की समस्याएं कम। कहने का तात्पर्य आपका ये है कि अन्य पार्टियों से अगर भारतीय जनता पार्टी की तुलना की जाए तो वहां पर एक प्रतिबंध है। प्रतिबंध। इस पार्टी में आकर कोई भी व्यक्ति अपने आप को, अगर वो अच्छा काम कर रहा है, राष्ट्र के हित में कुछ कर रहा है, चाहे वो चिकित्सा हो, शिक्षा हो, सेना हो इत्यादि, तो उसके लिए दरबार खुले हैं, देश के लिए आगे ले जाए। बल्कि वहां अच्छे रास्ते हैं। जी। जी, अच्छे रास्ते हैं और लगातार आप देश के विकास में सहयोग कर सकते हैं और अपनी छवि को निखार सकते हैं। अगर मैं बात करूं मुलायम सिंह की, जैसे कि आपने कहा कि उनके यहाँ एक परिवारवाद है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री रहे और उनके बेटा भी मुख्यमंत्री रहे। इधर कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस में भी कहीं ना कहीं हमें परिवारवाद दिखाई देता है। कांग्रेस को ले लीजिए, उसके बाद बसपा को ले लीजिए, समाजवादी पार्टी को ले लीजिए, जी, तीनों ही पार्टी एक परिवार से सेंट्रलाइज होकर चलती हैं। जी। और जब तक किसी भी संगठन का विकेंद्रीकरण नहीं होगा, ताकत का विकेंद्रीकरण नहीं होगा, तो वो गलत दिशा में जाएगा। भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्षीय व्यवस्था है। जी। जिले में अध्यक्ष है, प्रदेश में अध्यक्ष है, क्षेत्र में अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मंडल अध्यक्ष है और सबसे नीचे हमारे बूथ अध्यक्ष हैं। जी। अध्यक्ष के हिसाब से निर्णय होते हैं और यहाँ सेंट्रलाइज नहीं है पावर। जी। आप वितरित है और वितरित पावर में सही काम होते हैं, गलत काम नहीं होते। जी। और सीधे आपकी पार्टी जनता से जुड़ाव है। ऐसा नहीं कि मंत्री कहीं है और जनता कहीं। नहीं, बिल्कुल एकदम प्रत्यक्ष आमने सामने। हमारे यहाँ सरकार और संगठन के बीच अच्छा कोऑर्डिनेशन है और सरकार और संगठन मिलकर समाज सेवा करते हैं। आप देखा होगा समाजवादी पार्टी की सरकार में और संगठन में
मुख्यमंत्री बनेंगे तो अखिलेश यादव बनेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे तो अखिलेश यादव बनेंगे। हमारे ऐसा नहीं, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई है तो प्रधानमंत्री कोई है, प्रदेश में अध्यक्ष कोई है तो मुख्यमंत्री कोई और है। तो सेंट्रलाइज नहीं है, विकेंद्रीकरण है, इसलिए सही फैसले होते हैं और लोगों को आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होता है। युवा चूंकि राजनीति में नहीं आना चाह रहे हैं, आपने इस लाइन को चुना, तो इसमें आप कुछ बदलाव अपनी तरफ से करना चाहते हैं? नहीं ऐसा, आप और हम सब छात्र जीवन से गुजरे। जी। आपने देखा होगा कि 2014 से पहले हर विद्यालय में एक स्मार्ट सा लड़का यही कहता था, आई हेट पॉलिटिक्स जी। एंड आई हेट पॉलिटिशियन। जी। लेकिन अब 2014 के बाद जब उसको लगा कि राजनीति ही एक ऐसी चीज है जो देश को सुधार सकती है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि को सुधार सकती है, तो उसको ये समझ में आ रहा है कि पॉलिटिक्स खराब नहीं है। अब तक जो शासन सत्ता के लोग थे वो खराब थे, पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा सुधार हुआ है। अब आप देखेंगे कि शादी में आप जाएंगे तो मुझे लगता है 30% लोग आपको कुर्ते के ऊपर बंडी पहने हुए दिखेंगे, जो एक पॉलिटिकल लुक होता है। जी। इससे पहले आपको मुझे लगता है कि शादी में बड़े बुजुर्ग ही कुर्ता पजामा में दिखते थे, जी, इससे बिल्कुल। अलावा यंग जनरेशन तो दिखती नहीं। जी। तो लोग, आज युवा का ध्यान राजनीति की तरफ सिर्फ इसलिए आया, उसको ये समझ में आया कि देश राजनीति से सुधर सकता है और अच्छे लोग अगर राजनीति में आएंगे तो देश का भी विकास होगा, समाज का भी विकास होगा। बिल्कुल, ये शब्द आपने बोला, अच्छे लोग। हर व्यक्ति अपने आप को अच्छा दर्शाता है, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो या बिजनेस का क्षेत्र हो। बिल्कुल। हम ये कैसे चुनाव करें? आज जनता के सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि सब अच्छे-अच्छे प्रलोभन लेके ऐसा है आते ना हैं। कि दोहरे चेहरे लंबे समय नहीं चलते हैं। जी। अब आप देखिए कि अखिलेश यादव ने किन लोगों को संरक्षण दिया, जिन लोगों को संरक्षण दिया, सरकार में विधायक बनाया, सरकार में मंत्री बनाया, वो अधिकारियों को पीट रहे थे। जी। अधिकारियों को जेल भेजने का काम, एक गुंडे को बचाने के लिए उन्होंने अधिकारी को जेल भेज दिया। आज वो अपने जीवन के क्षणों को किस तरीके से व्यतीत कर रहा है, आपने कैमरे में देखा होगा, वीडियो में देखा होगा कि एक अतीक अहमद जो एक बड़े गैंगस्टर थे, जी। एक बड़े माफिया थे, आज अपने जीवन को बचाने के लिए दर बदर भीख मांगते घूम रहे हैं। ये अच्छी राजनीति का ही परिणाम है। और खराब राजनीति इसके विपरीत थी कि एक डीजीपी जो उनके घर में से अगर विदेश की राइफल पकड़ के मुकदमा लिख देता तो उसको खिलाफ फर्जी मुकदमा लिख के उसको जेल भेज दिया गया, उसने इस्तीफा दे दिया। और आज हमारी सरकार, क्योंकि अच्छी छवि है, साफ काम करने वाले, उसको दोबारा से नौकरी पर रखकर उसको प्रोत्साहन करने का काम कर रहे हैं कि लंबे समय अपराध की आयु बहुत लंबी नहीं हो सकती, क्षणिक होती है। अपराध का आतंक तो हो सकता है लेकिन आयु नहीं हो सकती जी। ये अच्छी राजनीति का ही परिणाम। तो दोहरे चेहरे लंबे समय नहीं चल पाते। आप अच्छे बनने का ढोंग करेंगे तो कुछ समय चल पाएगा, बाकी आपका जो दूसरा चेहरा है वो लोग खुद ढूंढ लेंगे। और यही हुआ अखिलेश यादव जी के जी। साथ। अगर मैं आपसे ये बात कहूँ, जैसे कि आपने कहा अच्छी छवि है, जनता ये देख रही है कि योगी सरकार के ये बिल्डोजर बाबा कहें या मुख्यमंत्री कहें, बुलडोजर, इतनी ज्यादा मात्रा में बिल्डिंगें खसाई ऐसा है जा ना, रही है। बुलडोजर का काम सिर्फ विनाश करना नहीं है, जी। बुलडोजर का काम विकास करना है। नींव खोदने के लिए बुलडोजर की जरूरत पड़ती है, लेकिन भवन निर्माण भी तो गिराया जा रहा है। लेकिन अगर गलत तरीके से कोई चीज बनाई गई तो उसको तोड़ना भी। भाई विकास तभी होगा जब खराब चीज नहीं होगी। अगर विकास के रास्ते में कोई खराब चीज खड़ी है तो उसको तोड़ना पड़ेगा। सरकारी जमीन पे आपने अपनी नाम की नेम प्लेट लगा के बिल्डिंग खड़ी कर दी तो इसको विकास थोड़ी कहेंगे। इसका आपको व्यक्तिगत विकास तो कह सकते हैं, देश का तो नुकसान हुआ, देश की संपत्ति का नुकसान हुआ। जी। तो वो देश की संपत्ति देश के खाते में लाने के लिए अगर उसको हटाया जा रहा है तो उसको बुलडोजर बाबा कहना अच्छी बात है, क्योंकि विकास हो रहा है, ये विनाश नहीं हो रहा है। जी। जी। विनाश होता है किसी अच्छी संस्था को तोड़ देना, जहां लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं और लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं या नौकरियां पा रहे हैं, उसको तोड़ना विनाश होता है। जहां आतंकवाद के शेल्टर चल रहा है, जहां गुंडों को ट्रेनिंग दी जा रही है, उठाईगिरी सिखाया जा रहा है, उसको विकास कैसे कर सकते? उसको तोड़ना ही पड़ेगा, उसको तोड़ना जरूरी है, वही सरकार कर रही है। मेरा आपसे व्यक्तिगत एक प्रश्न है जी। कि जब आप स्टूडेंट लाइफ में थे और जब से आपने ये संगठन ज्वाइन किया, जी। तब से कुछ आपके व्यक्तित्व में बदलाव आया? आपको लोग उसी दृष्टिकोण से देखते हैं या कुछ आपने ऐसा जज किया हो कि दूसरे दृष्टिकोण से नहीं, आपको हम देखते इस बारे में कभी सोचते नहीं। माननीय संतोष जी के साथ राजनीति सीखने का प्रयास कर रहे हैं, साधारण जीवन व्यतीत करते हैं, साधारण परिवार से हैं। अब ये तो लोगों के सोचने की बात है कि वो हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। अब मैं खुद से सोच लूं कि मैं बहुत अच्छा हूं तो मतलब नहीं। जब लोग सोचेंगे कि मैं अच्छा हूं, इसका मतलब नहीं, लोग कहते हैं दीवारों के कान होते हैं, ऐसा भी सुनने में आता होगा। अगर कोई अच्छाई है आप में और बुराई सुनने को तो मिलती है। जैसा है कि तारीफ के पीछे नहीं भागना चाहिए। तो
सुनने के बाद अच्छी चीजें भूल जानी चाहिए, और कोई कमी आपकी बता रहा है उसको ध्यान रख के सुधारने का काम करें। बहुत सफाई से उत्तर दे रहे हैं आप। नहीं, ये सच है। आपके नजरिया से ये संसार में हर एक संस्था है, जी वो मनुष्य के जीवन को जी सकारात्मक बनाने के लिए, उसके जीवन को सुलभ बनाने के लिए, क्या मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक भारत की राष्ट्र की संपत्ति के रूप में देखूं या संस्था के रूप में? ये संपत्ति भी है और संस्था भी है। जी संपत्ति ऐसे है कि देश के ढांचे को अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कह लो, चाहे ग्रामीण स्तर पे ले लो, देश को सुधारने का काम, देश का जो पैसा है उसको इंफ्रास्ट्रक्चर में देने का काम करे, चाहे सरकारी नौकरी देने में काम करे, चाहे चाहे उद्योग धंधे में लगाने में काम करे, वो सही दिशा में पैसा लग रहा है तो उसकी धरोहर ही है। और संस्था इसलिए कि लगातार इसमें बहुत से लाखों कार्यकर्ता निस्वार्थ भाव से इसमें काम कर रहे हैं, तो ये समाज सेवी संस्था भी इसको कह सकते हैं, आपने देखा राजनीतिक होगा रूप से। एक टीच बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा होगा टीचर की अगर बात करें तो वर्तमान में 3-4 टीचर सोशल मीडिया बिल्कुल छाए हुए हैं। जी वो किसी ना किसी व्यक्ति के, स्टूडेंट के प्रेरणा स्रोत रहे होंगे। जी ऐसे ही अगर मैं राजनीति क्षेत्र की बात करूं जी तो आपके भी कोई प्रेरणा स्रोत या मार्गदर्शक रहे होंगे, जी। जानना चाहेंगे। ऐसा है कि बरेली से हम हैं, तो जी बरेली में लंबे समय से हम्म, आदरणीय संतोष गंगवार जी ने सबको साथ में लेकर राजनीति की, जी और उनको हम अपने प्रेरणा स्रोत के रूप में देखते हैं। जीवन व्यक्ति का बहुत लंबा होता है, अपने दुख और सुख को बांटने के और लिए। सबसे बड़ी बात है जी कि उनके जीवन पर किसी भी तरीके का आरोप नहीं है, ना जी आर्थिक ना चारित्रिक, और राजनीति में इतने लंबे समय रहने के बाद कोई भी आरोप ना होना, ये अपने आप में बहुत बड़ी मेरा आपसे अगला सवाल है कि हर व्यक्ति अपना लंबा लंबा जीवन जीता है, बात है। जी उसके दुख के क्षण हो या सुख के क्षण हो, जी अपनी बातों को वो सुनता है और कहता है। जी। आपके जीवन में कोई ऐसा मित्र हो जो आपके लिए प्रेरित करता हो कि आप जाइए, राजनीति में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, इस समाज को, इस देश को, इस राष्ट्र का जो हम आप पानी ले रहे हैं, बिजली यूज कर रहे हैं, इस भूमि पे रह रहे ऐसा है ना, हैं। राजनीति की प्रेरणा मित्र भी देते हैं और दुश्मन भी देते हैं। नहीं, राजनीति दुश्मन देते हैं तो विनाश होगा राजनीति में नहीं, जाके। ऐसा अगर मित्र देगा तो सकारात्मक दृष्टिकोण बनेगा। राजनीतिक परिस्थितियां हर कोई तय कर सकता है। आपका कोई मित्र आपकी किसने तय की? हम इस बारे में बहुत ज्यादा डिस्कशन का मतलब इसलिए नहीं कि क्योंकि लंबे समय से राजनीति की तरफ इंटरेस्ट था, सुनने का, पढ़ने का, लीडर्स को सुनने का शौक था, तो लेकिन राजनीति में एमटेक वाले तो नहीं आते, इससे क्या सिद्ध करेंगे? नहीं मतलब वही मेरे कहने का मतलब है कि आने की कहीं ना कहीं आप पढ़ाई में अच्छे रहे नहीं, होंगे। बहुत से मनोहर पारिकर जी जो उस समय के आईआईटी थे, और उसके बाद आप देखिए मुख्यमंत्री रहे, मुख्यमंत्री के बाद तो शिक्षा का नौकरी से मतलब नहीं है। शिक्षा का मतलब है कि आप नॉलेज गेन करिए, उसको कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने जो शिक्षा ग्रहण की है, आपके पास जो योग्यता है, हमने उसका आप सकारात्मक सकारात्मक प्रयोग यूज आप इसमें करना चाह करना रहे हैं चाहते राजनीति में हैं। जी, आके। जी बहुत अच्छे से। आपने किस किस क्षेत्र में कार्य किया है, कुछ जानना चाहेंगे? हमने बीटेक रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से किया, जी उसके बाद एमटेक हिमाचल से किया, उसके बाद हमने पॉलिटेक्निक सीबीगंज में 3 साल पढ़ाने का काम किया, अच्छा। और उसी दौरान इधर राजनीति में सक्रिय हो गए। अब व्यापार कर रहे हैं और राजनीति कर रहे दोनों चीजों को आप कैसे हैंडल करते हैं, एक तरफ राजनीति एक तरफ शिक्षा? हैं। समस्या आती थी हाँ कि भाई इधर पार्टी की मीटिंग है, उधर क्लास है, तो कहीं ना कहीं उसको मैनेज करके करने का काम किया। फिर लगा कि लंबे समय ही मैनेजमेंट शायद नहीं चल पाएगा, तो फिर इधर राजनीति में ज्यादा एक्टिव हो गए, तो फिर व्यापार पर आ गए। व्यापार, जी। किस अब चीज का व्यापार? है लिकर का थोड़ा काम है, अच्छा ठेकेदारी का काम है, छोटे मोटे काम करके जीवन यापन चल रहा है, खेती है छोटी मोटी। अच्छा। हर व्यक्ति अपने आप को हर व्यक्ति अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाता है, एक एम बनाता है, एक मुकाम हासिल करना चाहता है। कोई राजनीति में, कोई इंजीनियर, कोई बिजनेसमैन, कोई डॉक्टर, कोई लॉयर, कोई इत्यादि। आपके अपने जीवन का लक्ष्य अगर राजनीति है तो इस क्षेत्र में सबसे पहला आप कदम क्या उठाएंगे अगर आपके लिए इस पे ये आए? संगठन में लगातार, संगठन में सक्रिय है, संगठन में राजनीति कर रहे हैं। बाकी संगठन को अगर योग्यता लगेगी या जरूरत महसूस होगी तो जो संगठन तय करेगा उसके हिसाब से आगे काम करेंगे। शिक्षा है, चिकित्सा है, जीवन स्वास्थ्य है, इस चीज में आपको सबसे पहले अगर प्राथमिकता दी जाए, आप किस पे नहीं, ये देंगे? सारी चीजें जरूरी है, और जी हमारी सरकार इस पे काम कर रही है। भाई आयुष्मान से लोगों का इलाज, 5 लाख तक का इलाज हो रहा है। हाँ हाँ। शिक्षा मुफ्त में दी जा रही है, मिड डे मील भोजन की व्यवस्था भी पार्टी इनिशियल स्टेज पे कर रही है। हम्म, तो सरकार लगातार इस पे ध्यान दे रही है। अंत्योदय के कार्ड बनाए हैं,
लोगों को, मतलब पार्टी का उद्देश्य ही अंत्योदय, एकात्म मानववाद, अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का विकास, ये हमारी पार्टी की प्राथमिकता है, वही हमारी प्राथमिकता है, उसी पर हम काम कर रहे हैं लंबे समय। 11 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी की सेवा में, भारतीय जनता पार्टी का हम पे भरोसा है। जब से बीजेपी आई है, बीजेपी पे ये आरोप रहता है कि वो निजीकरण बहुत कर रही है। नहीं, निजीकरण का ऐसा कोई इशू नहीं है, जैसे जहाँ जरूरत है वहाँ हो रहा है। अब जैसे हम आप किसी सरकारी विभाग में जाते हैं और बाबू खाली बैठकर तंबाकू या पान खा रहा होता है और कहता है कि कल आना, जी। उस समय हमारे दिमाग में सिर्फ यही आता है कि अगर ये भी प्राइवेट होता तो खड़े होके पहले नमस्ते करता, फिर ये हमारी तुरंत काम करता और हम घर चले जाते। तो कहीं ना कहीं निजीकरण में बड़ी फायदा है। निजी फायदा और नुकसान तो जनता के लिए। जनता तय करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से व्यवस्थाएं खराब हुई हैं उसको सुधारने के लिए शायद मुझे लगता है ये अच्छा कदम। राहुल गांधी की सदस्यता भंग कर दी गई है, इस पे क्या विचार है? ऐसा ना आप देखिए कि 2014 के बाद जनसभाओं में, रैलियों में किस तरीके की भाषा का प्रयोग हुआ, जी। किस तरीके से मर्यादाएं तोड़ी गई। मुझे लगता है ये कदम ठीक है, ताकि एक संवैधानिक भाषा में आप अपनी बात जनता के बीच में रखें और जनता उसको सुने। अब राष्ट्रीय नेता इस तरीके का अभद्र भाषा का प्रयोग मन से करेंगे तो समाज के लोग क्या दिशा लेंगे, समाज के लोग आगे क्या बोलेंगे। मुझे लगता है ये अच्छा कदम है, और ताकि आगे से लोग संवैधानिक भाषा में बात करें। एक पूरी जाति को चोर कह देना, ये तो कहीं से कहीं ठीक नहीं। भारत जोड़ो यात्रा जी राहुल गांधी ने बहुत जोर शोर से की। जी। टेम्परेचर बिल्कुल डाउन था और वो टी शर्ट में घूम रहे थे, वो अपने आप को क्या शो करना चाह रहे हैं? अब ये तो उन्हें पता होगा कि किन पदार्थों की वजह से वो टी शर्ट में घूम रहे थे, हमें तो नहीं पता, ना हम उनकी रैली में गए। लेकिन हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में उनकी भारत जोड़ो रैली का कहीं कोई किसी तरीके का कोई कैंपेन हमको नहीं दिखा। और आपने देखा होगा कि भारत जोड़ो यात्रा वो अपने कार्यकर्ताओं से कितना प्रेम करते हैं। हमने एक 2-3 वीडियो हमने भी देखी, एक कार्यकर्ता सेल्फी ले रहा था, उसका फोन इस तरीके से पकड़ के उन्होंने, मतलब लग रहा था कि अगर अकेले में होते तो उसको फोन तो तोड़ते ही तोड़ते, साथ में उसको भी तोड़ते। तो अपने कार्यकर्ता से प्रेम नहीं करता, एक फोटो नहीं दे सकता उसको, एक फोटो खींचने से उनको इतनी चिढ़न है क्योंकि भाई वो राज परिवार से है। तो ऐसे लोग राजनीति में नहीं होने चाहिए। एक कार्यकर्ता के मन की बात एक फोटो देने में उनको दिक्कत है, तो वो और समाज को, देश को क्या दे पाएंगे। अपने कार्यकर्ता जो सुबह से शाम तक 20 किलोमीटर उनके साथ पैदल चल रहा है, शाम को एक फोटो उसने सेल्फी लेने की कोशिश कर दी, आप उनका फोन तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये तो राजनीतिक विजन ही नहीं, ये तो कॉर्पोरेट कल्चर वाले लोग हैं। सुबह से शाम तक दौड़ो, उसके बाद अपने घर जाओ, अंदर मत आ जाना। भारत के प्रधानमंत्री कभी योग करते हैं, कभी गुफाओं में जाके ध्यान करते हैं, तो इस अपनी क्या बोलते हैं साधुता को दर्शाने के लिए उनसे आध्यात्म में कोरिलेट तो बहुत नहीं कर शक्ति रहे है, हैं? आध्यात्म में बहुत शक्ति है, और आध्यात्मिक लोग अच्छे निर्णय ले सकते हैं, कठोर निर्णय ले सकते हैं। और आध्यात्म में जो बल है वो कहीं है ही नहीं, योग में जो बल है वो कहीं है ही नहीं। रामदेव जी ने सिखाया, इससे पहले भी बहुत सारे योग गुरु रहे। तो आध्यात्म को किसी व्यक्ति के प्रोफेशन से जोड़ना हमें लगता है ठीक नहीं। तो क्या आध्यात्म तो अपनी खुद की शक्ति को और ज्यादा प्रगाढ़ करना, मजबूत करना है। तो आध्यात्म किसी भी व्यक्ति में हो सकता है, वो प्रधानमंत्री भी हो सकते हैं, वो मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं, कोई कोई भी हो सकता है तो आध्यात्म। राहुल गांधी की ये पदयात्रा कोई तप यात्रा तो नहीं है? हम तो इसको तप में नहीं लेते। बिल्कुल तब में लेना चाहिए, जो कैसे? अपने शरीर को यातना दे रहा है, उस अनकंडीशन में कंडीशनेबल बना रहा है, ऐसा है ना, तो उसके लिए क्या कहेंगे? जो अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं कर सकता, उनके भावनाओं को नहीं समझ सकता, वो तब कहाँ से कर सकता है। तब तो वही व्यक्ति कर सकता है जिसमें झुकने का भाव, लोगों को समझने का भाव, लोगों को साथ लेके चलने का भाव, लोगों की इच्छाओं को समझने की शक्ति हो, समर्पण करने की भावना हो, वो तब कर सकता है। जो जिसमें गुस्सा हो, क्रोध हो, हट हो, वो तब नहीं कर सकता। ऐसा देखा जाता है बीजेपी में सबसे ज्यादा आध्यात्मिक दृष्टिकोण वाले व्यक्तियों को लिया जाता है, जबकि अन्य पार्टियां आध्यात्मिक दृष्टिकोण से नहीं बल्कि भौतिक दृष्टिकोण से रहती हैं। आध्यात्म सब कुछ सिखाता है, आध्यात्म सब कुछ सिखाता है, और ओरिजिन तो वही है, जी। सब कुछ वहीं से तो निकला है। भौतिक चीजें आध्यात्म के बाद आती। और जितना मैनेजमेंट अच्छा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चल रहा है, इससे पहले कहाँ चल रहा था। भाई गैर असले असले बनाना, जी। किडनैपिंग इंडस्ट्री थी। अब कहने में परहेज नहीं है कि कहीं पूरे इस क्षेत्र में कहीं से भी किसी का किडनैप होता था, पड़ोस के कोई एक जिले का नाम मैं नहीं लेना चाहता, वहां से छूटते थे, इंडस्ट्री थी। आप अगर किडनैपर हो तो आप भले ही किसी किडनैप कर दो, देना भाई है, सौदा वही करेंगे, रेट वही फिक्स करेंगे।
तो जिन लोगों ने इसको इंडस्ट्री बनाया है वो तप और योग और इन सबको फालतू ही समझेंगे। जिसका सिर्फ धन ही धर्म है, उसको आध्यात्म से कोई मतलब ही नहीं होगा। चलते चलते एक बात मैं और जानना चाहूँगा, क्योंकि ऑडियंस है, वर्तमान हमारा जो देश है वो 60% के करीब युवाओं का है। जी। जबकि कोई भी पार्टी हो, व्यक्तिगत पार्टी को छोड़ के मैं ये नहीं कहना चाहूँगा वहाँ युवा नहीं है, बल्कि एजिड लोग हैं। जबकि किसी भी क्रांति के लिए, किसी भी दिशा को परिवर्तन करने के लिए वहाँ पर युवाओं की ज़रूरत होती है, जबकि युवा नहीं आ रहे हैं राजनीति में, काफ़ी हद तक कम आ रहे हैं। ऐसा क्या है वहाँ पे, जो क्यों नहीं कदम धर रहे हैं? ऐसा है ना कि सकारात्मक ऊर्जा की तरफ ही मतलब जो जवान और युवा अच्छे विचारधारा के लोग हैं वो मतलब युवा का सकारात्मक एनर्जी की तरफ ट्रांसफर ज्यादा हो। जी। जहाँ उनको लगेगा भविष्य है, जो अपने साथ साथ लोगों के बारे में सोच रहे हैं, वहां लोगों का ट्रांसफर होगा, वहां लोग जाएंगे। सिर्फ अपने बारे में सोचने वालों के पास लोग कहाँ जाते हैं? सबको पता है मेहनत कितना भी कर लो, रहना यही है। प्रधानमंत्री तो उन्हीं को बनना है, मुख्यमंत्री उनको बनना है, और जो मलाईदार मंत्रालय है वो उनके चाचा को मिलना है, उनके भतीजे को मिलना है। तो लोग वहीं जाएंगे ना जहाँ उनको ऑप्शंस दिखेंगे, उन्हें लगता है कि हम खुद को डेवलप कर सकते हैं, जितनी काबिलियत हमें उसका कुछ गेन कर सकते हैं, कुछ दे सकते हैं। जहाँ हमारी बातों को सुना जाएगा, उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। आप कितनी भी अच्छी बात करें, तो राहुल गांधी को नहीं पसंद है तो नहीं कर सकते, अखिलेश यादव जी को नहीं पसंद है तो नहीं होगा। टिकट बांटने का काम क्षेत्र के, जिले के अध्यक्ष को पता होता है कि कहाँ किस आदमी का वजन ठीक है। जी। लेकिन टिकट तो अखिलेश यादव बांटेंगे, जी। राहुल गांधी दिल्ली में बैठ के बांट देंगे पूरे भारत के टिकट। तो फिर पार्टी की दशा यही होगी। जनता के लिए ये चाहिए कि वो अच्छा राजनेता लाके खड़ा करे, ताकि उसके विकास में बाधा ना हो, ये बल्कि लोगों को विकास और बढ़ता रहे। एक युवा अगर इलेक्शन में खड़ा हो रहा है, तो जनता के लिए उसमें क्या क्वालिटी देखनी चाहिए? समर्पण देखना चाहिए, व्यवहार देखना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी ये सब देखने के बाद ही लोगों का चयन करती है, लोगों को टिकट देने का काम करती है। जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने ये ग्रेट मंत्रा चैनल के लिए अपना कीमती समय दिया, इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। और आप जीवन में अपना जो लक्ष्य है उसको केंद्रित करते हुए, आप अपने जीवन को लक्ष्य बनाते हुए अच्छे से इस कार्य को करते रहिए। हमारी शुभकामना है कि आप अपने इस लक्ष्य को, इस मुकाम को अच्छे से हासिल करें और विकास की इस यात्रा को, भारत के विकास को और अच्छे से आगे ले जाना चाहें चाह रहे हैं आप, तो इसमें ईश्वर आपका साथ दे। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने बुलाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक नमस्कार। यू।